हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड, जिसके 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। लास्ट चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था, जिसका नाम था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। उसमें हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंसेस पढ़े, ठीक है। और मिक्सचर को सेपरेट करने की टेक्निक्स भी पढ़ी हमने, बहुत सारी तरह तरह की। तो वो सभी हमने पढ़ा था। होप करती हूँ कि आपने सभी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी 3rd चैप्टर तक। आज हम करेंगे 4th चैप्टर, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से ही समझ में आ रहा है, एटम का स्ट्रक्चर। क्या? एटम का स्ट्रक्चर। एटम हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, केमिस्ट्री एटम पर ही बेस्ड होती है, केमिस्ट्री का बेस होता है एटम्स। तो हम वही सब इसमें आगे और पढ़ने वाले हैं डिटेल में। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ लेंगे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स क्या होते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है क्या चीज़ होती हैं, बट रेडिकल्स इसमें आपका नया टॉपिक है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे एटोमिसिटी क्या होता है, ठीक है, वैलेंसी और उसका सिग्निफिकेंस, और पीरियोडिक टेबल के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल था, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का हम माइंड मैप देख लेते हैं। माइंड मैप से क्या होता है, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है कि हम इस चैप्टर में आगे क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सारे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। हमने बायोलॉजी के भी वीडियोस सारे अपलोड कर दिए हैं क्लास 7th के। वैल्यू एजुकेशन 7th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ सभी सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं। केमिस्ट्री हमारी चल रही है, फिज़िक्स के भी हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, वो भी हम जल्दी आगे कंप्लीट कर लेंगे। एंड हिस्ट्री के भी हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आगे के हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़रूर देखिए सारे वीडियोस। आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए, किसी और क्लास का चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइंड मैप देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बताया भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रेडिकल्स बोलिए, आयंस बोलिए, लगभग एक ही बात है, वो हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। ये शॉर्ट में पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है चार्ट बनाकर। एटम्स क्या होते हैं? आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट अलोन। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मैटर क्या होता है? जो भी चीज़ हमारे आसपास प्रेजेंट है उसी को हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अकेले एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। अकेले इन द सेंस, जैसे कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं कि वो या तो अलोन अकेले पाए जा सकते हैं, या फिर वो सिर्फ कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर पाए जाते हैं। तो एटम्स जो होते हैं वो आपके एग्जिस्ट कर भी सकते हैं अलोन और नहीं भी। आयंस क्या होते हैं? आपके चार्ज्ड एटम्स होते हैं जिन पर चार्ज पाया जाता है, और वो चार्ज एटम्स कब बनते हैं? जब गेन या लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब आप कहोगे मैम ये इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉन्स हम पढ़ेंगे, ये एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वो सब हम इस चैप्टर में बेसिक पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। आयंस क्या होता है? बेसिकली ये समझ लीजिए, चार्ज एटम्स होते हैं, और ये चार्ज कब होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं और अलोन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि एटम्स में क्या था आपका? मे और मे नॉट था, जबकि आपके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में अलग अलग तरह के एटम्स पाए जाते हैं, तब मॉलिक्यूल बनता है। अब इसमें वैलेंसी एक टर्म हम पढ़ने वाले हैं। वैलेंसी होता है आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, कितने एटम्स कंबाइन करेंगे, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। एटम्स का ग्रुप होता है जिनमें एक चार्ज होता है, बियरिंग अ चार्ज, यानी कि एक चार्ज होता है जो एक 1 यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ यूनिट्स होते हैं जो पूरा एक यूनिट की तरह काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में होता है ना, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और वो पूरी 1 यूनिट की तरह ही तो बॉडी काम करती है ना। और एटोमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। एटोमिसिटी क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा माइंड मैप था। आगे हम देखते हैं क्या बोल रहा है। वी नो दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमें पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। दे आर वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं, एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप्स। और हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को
सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हम नॉर्मल आइज से ऐसे नहीं देख सकते, हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिएगा। क्या, किस लिए चाहिएगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन हाउ इज एन एटम डिफरेंट फ्रॉम अ मॉलिक्यूल? एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? कैन यू रिप्रेजेंट एन ऑक्सीजन एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल? क्या आप एक ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हो? ठीक है, कैसे शो करोगे आप उसे, और उसके मॉलिक्यूल को कैसे शो करोगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एटोमिसिटी? एटोमिसिटी क्या चीज़ होती है? तो यही सब तो हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से चलिए स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर हमारा। द क्लासरूम यू आर सिटिंग इन, जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं। द बुक्स यू रीड, जो बुक्स आप पढ़ते हैं। डेस्क एंड चेयर्स एंड इवन यू, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। डेस्क हैं आपकी, चेयर्स हैं, और आप भी, ठीक है, सभी चीज़ें एटम्स की मिलकर बनी होती हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ अ न्यूक्लियस। उसमें क्या होता है? एटम के स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स ऐसे, ये एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं गाइज? आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे आपका नो चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, सॉरी, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज, न्यूट्रल होते हैं। और एंड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑर्बिट इन अ फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। और जैसे ही आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट होता है इसका, ठीक है, फिक्स्ड पाथ होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये चीज़ ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस में आपका प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं आपके क्या? न्यूक्लियस। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज, कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। और एक न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स्ड पाथ होता है, एक ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपका नेगेटिव होता है। ये चीज़ें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना अपने अपने फिक्स्ड पाथ पर, ऐसे ही ये होता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स, हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट होता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स, वन बाय वन हम इन तीनों टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। हमारे पास मैटर के जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी काइंड्स हैं, एलिमेंट्स है, मिक्सचर्स है और कंपाउंड्स हैं, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी किससे वो बनते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि अब बिल्डिंग ब्लॉक्स का मीनिंग क्या हो गया? आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो तो उनका मेन ब्लॉक क्या है? वो किस चीज़ से खड़ी हो रही है? ब्रिक, सीमेंट, ये सब चीज़ें तो होती हैं। तो ये सब इनका क्या हो गया? बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। बिल्डिंग को बनाने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत पड़ रही है? तो एलिमेंट्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स बनाने में आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या हैं? आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। अब सबसे पहले हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम क्या है? द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एटोमोस। वर्ड का जो ये वर्ड है एटम, ये एक वर्ड एटोमोस से लिया गया है, डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? इनडिविजिबल, इसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एक एटम जो होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट जिससे कोई भी एटम, कोई भी मैटर बनता है, ठीक है, बेस जो होता है वो क्या होता है? आपका एटम, क्योंकि आगे आप इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स आर, एटम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम जो होता है, एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, आप अच्छे से आपको पता है क्या चीज़ें होती हैं, थर्ड चैप्टर में हम पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले वो वीडियोस देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे। तो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एलिमेंट जिससे मिलकर बना होता है, वो क्या होता है? आपका एटम, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं एक एलिमेंट की। किसमें? एटम में। द एटम्स टेक पार्ट इन ऑल केमिकल चेंजेस। जो एटम्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, वो जितने भी केमिकल चेंजेस होंगे सब में टेक पार्ट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं।
ये सभी कुछ फीचर्स हैं इनके, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द एटम्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स लाइक हीलियम, आर्गन एंड नियॉन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ एलिमेंट्स के एटम्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि उन्हें किसी और एलिमेंट की ज़रूरत नहीं होती है कंबाइन होने के लिए। कुछ एलिमेंट्स कौन से हैं आपके, हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। द एटम्स ऑफ सम अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। कुछ दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। द एटम्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन एंड गोल्ड एग्जिस्ट एज क्लस्टर्स। कुछ मेटल्स के एटम्स ऐसे हैं जैसे आयरन है, गोल्ड है, ये क्लस्टर्स यानी कि ग्रुप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखते हो ना, जब खान में से खुदाई हो रही होती है तो खान खुद रही होती हैं तो गोल्ड जो निकलता है एकदम ऐसे निकलता है बहुत सारा, ठीक है, क्लस्टर्स में तो निकलता है, ग्रुप में निकलता है। तो समझ में आया, कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, कुछ हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो, और कुछ ऐसे हैं जो क्लस्टर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखिए ये एक नया पॉइंट है, एटम्स जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है एटम, ठीक है। उसके अंदर यानी कि जैसे आपका एटम हो गया, इसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्या क्या नाम है इनके, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसका जिक्र अभी हमने स्टार्टिंग में किया था। प्रोटॉन्स आर दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स पे आपका पी से याद रखिए, पी है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। न्यूट्रॉन्स है तो नो चार्ज हो गया, नो लिख दीजिए। एंड इलेक्ट्रॉन्स बचा इलेक्ट्रॉन्स, ई यानी कि नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। दीज पार्टिकल्स फाउंड इन एटम्स। एटम्स में ये जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये एटम्स पाए जाते हैं। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अभी बताया था ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये न्यूक्लियस जो बनता है किस किस से बनता है, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। आया समझ में। द इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स। फिक्स्ड ऑर्बिट्स में वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। कैसे घूमते हैं, जैसे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। देखा, मिस्टेक हो गई थी मुझसे बोलते बोलते, क्या मैंने बोला अर्थ के चारों तरफ, अर्थ तो खुद ही प्लैनेट है, वो भी तो रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो सन के चारों तरफ जब सारे प्लैनेट्स अपने फिक्स्ड पाथ में ही तो रिवॉल्व करते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक ये सन हो गया तो एक प्लैनेट यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है और यहाँ से घूमता घूमता दूसरे वाले प्लैनेट के एरिया में आ गया, ऐसा नहीं होता ना, वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ ऐसे कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, उन्हीं में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया, तो ये यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं और बाकी बचा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस बना लेते हैं। यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है डायग्राम के थ्रू, ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है, एटम्स आपके न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, यानी कि इनमें इनका कोई नंबर नहीं होता, बिकॉज दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, क्योंकि उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो इसलिए एटम आपका न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। आप मैथ्स में आपने पढ़ रखा होगा +5 -5 क्या 0, न्यूट्रल हो गया नहीं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव होता है, तो अपोजिट साइंस कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाता है एटम। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, क्योंकि एलिमेंट में सेम टाइप का एटम पाया जाता है। दे कंटेन दी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सब में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके जितने भी एटम्स आप लोगे सब में सेम नंबर के पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर एक एलिमेंट, एक हाइड्रोजन में है आपका 7 प्रोटॉन्स हैं और दूसरे वाले हाइड्रोजन एलिमेंट में आपके 8 हो गए, नहीं, उसमें भी आपके 7 ही प्रेजेंट होंगे।
आया समझ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स से डिफरेंट होंगे। सिंपल सी बात है, कॉमन है ना। हाइड्रोजन ले लो और एक कार्बन ले लो, इनके जो एटम्स हैं वो अलग होंगे और इसके एटम्स अलग होंगे, बिकॉज दे कंटेन अ डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग नंबर्स में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन में 7 है, तो कार्बन में क्या होंगे आपके, मान लीजिए 5 है। वो सब अभी हम आगे लर्न करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं सेम होते हैं। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए ना, तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर अलग होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर क्या है आपका एटम्स का, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल सिंबल्स। एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उन्हें आप केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटम ऑफ ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल O। जो ऑक्सीजन का एटम होता है, अगर आपको उसे कोई रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लिखेंगे O। ओके, आयरन का बोल रहा है तो आप उसे लिखेंगे Fe। आपको ये सिंबल्स लर्न करने होंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में हमने लर्न किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको ये पॉजिटिव है दिखा रहा है साइन, तो यानी कि प्रोटॉन है, नेगेटिव दिखा रहा है तो इलेक्ट्रॉन है, और कुछ भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रॉन है। ये कार्बन एटम का दिखाया हुआ है और यहाँ पर आपको नाइट्रोजन एटम का दिखाया हुआ है। अब हमने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम हो गए, सॉरी ये प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम हो गए, कैंसिल कर दिया, 0 हो गया। और ये तो न्यूट्रल है ही, न्यूक्लियस भी 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। अब बात आती है मॉलिक्यूल की। हमने एटम्स पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम क्या होता है। 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब सेम या डिफरेंट एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बनता है। क्या, सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं। सेम यानी कि हाइड्रोजन के अगर 2 एटम्स मिल जाते हैं आपस में, ये बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर हमने सिंगल H लिखा, हाइड्रोजन लिखा, तो ये आपका एटम कहलाएगा। अगर 2 मिल जाते हैं तो ये आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। आया समझ। डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए, तो ये बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो, या फिर डाइऑक्साइड भी मत लीजिए तो CO बन जाएगा, तो ये भी आपका मॉलिक्यूल हो गए। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए ना। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मॉलिक्यूल्स के दिए हुए हैं नीचे। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल आपका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी केमिकल एलिमेंट में या केमिकल कंपाउंड में, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी आती है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, सेम टाइप का एलिमेंट्स है, ठीक है, सेम टाइप के एटम्स मिले हुए हैं ना, तो मॉलिक्यूल बन गया। और यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, तो ये हाइड्रोजन के और ये ऑक्सीजन का हो गया। तो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या होता है, देखो एटम में तो सिंगल रहता है, ठीक है, मैंने बताया अगर H लिख दिया तो ये आपका एटम कहलाएगा। लेकिन अगर जब मॉलिक्यूल बनता है तो वो आपस में जोड़ने के लिए, जैसे फेविकॉल को हम किस चीज़ को पेस्ट करने के लिए फेविकॉल का यूज़ करते हैं, उन्हें स्टिक करने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए, तो ऐसी केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हें जोड़ने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उन्हें बॉन्ड करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉलिक्यूल्स डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज। मॉलिक्यूल्स कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं किसी भी केमिकल चेंज में, जबकि एटम्स लेते हैं। All the molecules of an element or a compound are similar in properties and structure but differ from the molecules of other elements or compounds. किसी भी एलिमेंट के या फिर कंपाउंड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होते हैं प्रॉपर्टीज़ में और स्ट्रक्चर में, बट अलग होते हैं किससे, दूसरे एलिमेंट से, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स से अलग होते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड में या एक एलिमेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन अगर आप दूसरे एलिमेंट या दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो डिफरेंट होंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये सॉल्ट का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है और ये शुगर का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हो आप और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं, ठीक है। अब ये दूसरा कंपाउंड ले लिया आपने, शुगर का मॉलिक्यूल ले लिया, तो इसके भी तो स्ट्रक्चर अलग है ना, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं। यही चीज़ बताई हुई है
और क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूल्स को आप केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हो, जबकि एटम्स को आप केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, विच शो द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दैट इट कंटेन्स। केमिकल फार्मूला में क्या आता है, उस एलिमेंट का नाम आता है, ठीक है, और जितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है उनके नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। जैसे द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज H2। जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का अगर आपको केमिकल फार्मूला लिखना है तो क्या होता है आपका H2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो H2 आएगा, अगर हाइड्रोजन का एटम बोल रहे हैं तो सिंबल H आएगा। ठीक है, H2 है तो वो दिखा रहा है कि उसमें 2 हाइड्रोजन एटम आते हैं। एंड दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज H2O। वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जो आपको ये बता रहा है कि उसमें वाटर में वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ये H2O। ठीक है, जिसमें 2 एटम्स आपके हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम आपका ऑक्सीजन का है। मॉलिक्यूल्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का मॉलिक्यूल, और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूल। एलिमेंट में आपके सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसी पर बेस्ड है ये डिफरेंस। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर बॉन्डेड टुगेदर। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेम काइंड के एटम्स होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। सेम काइंड के एटम्स 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन है तो 2 जुड़े हुए हैं आपस में, सेम है ना, अलग तो नहीं है। ऑक्सीजन का दिखाया हुआ है, फॉस्फोरस का दिखाया हुआ है, सल्फर का दिखाया हुआ है। और ऐसे ही मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, जो आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का दिखाया हुआ है, ये अलग है ना, तो अलग अलग टाइप के एटम्स से जुड़े हुए हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी चैप्टर है, सिंपल सा है बिल्कुल। अब नया टॉपिक आता है हमारा, रेडिकल क्या होता है। हमने एटम्स पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया, अब रेडिकल्स क्या होते हैं, ये हमारा नया टॉपिक आता है। वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि मैटर जो होता है आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है। अपार्ट फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से अलग मैटर जो है आपका 3rd टाइप ऑफ पार्टिकल से भी बना होता है, जिसे हम रेडिकल बोलते हैं या पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। रेडिकल बोलिए या फिर पॉलीएटॉमिक आयन बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, रेडिकल्स आर दी पार्टिकल्स मेड ऑफ वन और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी अ चार्ज। रेडिकल्स जो होते हैं आपके पार्टिकल्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा, मतलब जो एक एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स से बने होते हैं जिनमें एक चार्ज पाया जाता है। ठीक है, रेडिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो 1 एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से बने होते हैं जिनमें एक चार्ज होता है। अ न्यूट्रल एटम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपका एटम न्यूट्रल दिया हुआ है तो यानी कि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, इक्वल है, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव हो गए, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हो गए तो वो कैंसिल कर देंगे ईच अदर को, एक दूसरे को। आयंस आर फॉर्म्ड, आयंस कब बनते हैं, व्हेन द एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड डेवलप आइदर अ पॉजिटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज। आयंस जब बनते हैं जब एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स ले लेते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो छोड़ देते हैं और उन पर एक चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का या गेन हुआ है। सिंस द एटम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर अनस्टेबल, अब जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अनस्टेबल होते हैं तो वो आयंस बना लेते हैं। ठीक है, या तो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या गेन कर लेते हैं और वो स्टेबल कर लेते हैं अपने आप को। एन आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड चार्ज इट कैरीज। जो आयन होता है वो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उस एलिमेंट का सिंबल प्लस उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है, जो उसका आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, वो देखकर हमें लगाना होता है। आगे देखिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं अब रेडिकल्स के। रेडिकल्स में होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा रेडिकल्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी एटम, कोई भी एटम है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, लूज़ कर दिए, तो उसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज जितना होता है तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना, और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा फिर, और पॉजिटिवली चार्ज होकर वो कैटायन बना लेगा। तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स कब लूज़ होते हैं, जब मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र कर देते हैं अपना कैटायन बनाने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया, लूज़ कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आने पर कैटायन। जनरली ये केस होता है आपका मेटल्स का। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम जो होता है, ये मेटल है आपका, इसका सिंबल आपका Na होता है। इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है सोडियम कैटायन बनाने के लिए। Na प्लस पॉजिटिव चार्ज आता है सिंबल के साथ अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है। और मैग्नीशियम एटम हो गया एक, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है मैग्नीशियम कैटायन बनाने के लिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो 2 प्लस आएगा, 3 कर दिए तो 3 प्लस कर दीजिए ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए दिखाया हुआ है ये Na, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो इसने अपने आप को स्टेबल किया। कैसे स्टेबल करते हैं, ये इवन फॉर्म में होने चाहिए। इसमें 11 पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 11 आपका ऑड हो गया। इवन करने के लिए उसे एक लूज़ करना पड़ेगा या एक गेन करना पड़ेगा। तो ये मेटल्स है, तो मेटल क्या करता है, जनरली आपका लूज़ कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने ट्रांसफ़र कर दिया क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन अनस्टेबल था, वो भी उसे एक गेन करने की जरूरत है, क्योंकि क्लोरीन आपका नॉन मेटल हो गया, ठीक है। वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। अब क्या बोल रहा है, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, ये तो लूज करने की बात हो गई। जब एटम ने अपना गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो उसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना, तो नेगेटिव चार्ज उसने गेन किया, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, और नेगेटिवली चार्ज बनकर वो एनायन बना लेता है। कैटायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर गेन किया है तो एनायन बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जनरली ये केस होता है आपका नॉन मेटल्स का, ठीक है। एनायन बनते हैं नॉन मेटल्स पे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है क्लोराइड एनायन बनाने के लिए। पहले अगर क्लोरीन है तो यानी कि वो अनस्टेबल फॉर्म में है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, वो स्टेबल हो गया, तो वो आपका क्लोराइड एनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइज, आपका क्लोराइड एनायन कहलाएगा। और Cl नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। ऑक्सीजन जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ऑक्साइड एनायन बनाने के लिए। आप बोलोगे IDE क्यों लग रहा है ये, तो नेम ऑफ नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उसका जो नाम होता है लास्ट में उसमें IDE लगा देते हैं, और जो जब वो एनायन बनता है, समझ लो। ऑक्सीजन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन कर लिए, तो वो बन गया ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉजिटिव आयन कंबाइंस विद अ नेगेटिव आयन टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या होता है, पॉजिटिव आयन जो है आपका नेगेटिव आयन से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से कंबाइन होकर आयोनिक कंपाउंड बना लेता है। सम एग्जांपल्स ऑफ सच कंपाउंड्स आर, ऐसे कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये रहा देखो आपका आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का आपको फॉर्मेशन दिखाया हुआ है। सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड, यानी कि पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन वो कंबाइन हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन कब बनता है, ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, NaCl। Na आपका मेटल हो गया, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और Cl हो गया आपका नेगेटिव, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसने लूज किया, ये इसके पास आ गया, कंबाइन होकर क्या बन गया, NaCl बन गया, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कंबाइन हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट क्या बोल रहा है इस टॉपिक का, समटाइम्स द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज अ ग्रुप ऑफ एटम्स विद अ चार्ज। कभी कभी क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप बना लेते हैं वो एटम्स का, और उस पर भी चार्ज होता है, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस या फिर रेडिकल्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सल्फेट आयन। इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, सल्फर अलग है और ऑक्सीजन अलग है। ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। मैनी कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम सल्फेट, इनमें भी पॉली एटॉमिक आयन्स पाए जाते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फेट आयन, जिन कंपाउंड्स में सल्फेट आयन पाया जाएगा, यानी कि SO4 2 नेगेटिव पाया जाएगा, तो उन कंपाउंड्स को हम सल्फेट्स क्लासीफाई करेंगे। अगर नाइट्रेट पाया जा रहा है तो नाइट्रेट्स कहलाएंगे उनके कंपाउंड, जैसे सोडियम नाइट्रेट। तो ये सल्फेट आयन है और ये आपका नाइट्रेट आयन है। ये सिंबल याद रखिएगा, अगर किसी कंपाउंड में लास्ट में ऐसा सिंबल आ रहा है, तो ऐसा फॉर्मूला आ रहा है, तो क्या होगा, वो सल्फेट कहलाएगा, ठीक है। और नाइट्रेट का आ रहा है तो नाइट्रेट कहलाएगा। कुछ आपको यहाँ पर कुछ आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, मेटल है, वो मेटल है, पॉजिटिव हो गया, यानी कैटायन है, मेटल हो गया। तो पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स। ब्रोमाइड ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सल्फाइड है, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। नाइट्राइड में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए गए। अब यहाँ पर ये पॉली एटॉमिक आयंस दिखाए हुए हैं, ठीक है। अमोनियम
NH4+ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया। हाइड्रोक्साइड एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 नेगेटिव लिखा हुआ है कार्बोनेट का, तो 2 नेगेटिव का मीनिंग क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज़ किए, सॉरी गेन किए। और 3 नेगेटिव लिखा हुआ है तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और 2 नेगेटिव लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए उसने, गेन किए हैं। तो मैं होप करती हूँ आपको रेडिकल्स का टॉपिक समझ में आया होगा। अब देखिए डिफरेंस दिया हुआ है आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स के बीच में, ठीक है, ये याद कर लिया तो यानी कि आपका मेन जो टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया है। एटम क्या होता है, आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जिसमें एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जबकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड के, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ उस एलिमेंट या कंपाउंड की पाई जाती हैं। रेडिकल्स या पॉलीगोएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, आपके एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनमें एक चार्ज पाया जाता है, ठीक है। और एटम क्या होता है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो है वो आपका एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी। वो अगर नहीं करता है तो वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स की फॉर्म लेता है। मॉलिक्यूल्स आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं। रेडिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अपोजिटली चार्ज रेडिकल्स या आयंस के साथ मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। यानी कि अगर पॉजिटिव आपको क्या दे दिया है, एटम दे दिया है, और उसके साथ आपको नेगेटिव वाला जोड़ दोगे तभी वो स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है एटम का, ओ रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एटम को रिप्रेजेंट करते हो तो सिंपल से उसका आपको सिंबल बनाना होता है। मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड होता है उनमें बीच में, ठीक है, 2 या उसमें मॉलिक्यूल में आपके 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाएंगे, एटम्स। और रेडिकल पे आपका चार्ज भी आता है, O2 नेगेटिव रिप्रेजेंट्स एन ऑक्साइड आयन। आयन कब बनता है बताया था ना, जब लूज या गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो गाइस आज हम यहीं तक करेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स अच्छे से समझिए ताकि आप आगे का चैप्टर अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एटोमिसिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो हम स्टार्ट करेंगे। एटोमिसिटी भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।